नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खौफ के 36 घंटे। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन प्लान से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जंगी तैयारियों की सेना को मिली हरी झंडी के बाद पाकिस्तान ने 24 से 36 घंटे में हमले की आशंका जताई थी। पाकिस्तान ने जो भी डेडलाइन तय की थी उसकी म्याद भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन पाकिस्तान का डर खत्म नहीं हुआ है। भारत की तरफ से हमले की जवाबी कार्रवाई ना होने से पाकिस्तान बौखला रहा है। उसकी बौखलाहट इसलिए भी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत किस तरह का हमला करने वाला है। जो कभी आतंकियों को बचाने की रणनीति बना रहा है तो कभी पीओके को बचाने के बारे में सोच रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना कंफ्यूजन में है और इसी के साथ इस कंफ्यूजन के चलते उसकी रातों की नींद भी हराम हो गई है। पाकिस्तान का हर दिन भारत की तरफ से संभावित हमले के खौफ में गुजर रहा है। भारत पाकिस्तान को किस तरह से उलझाकर उस पर लगातार शिकंजा कस रहा है और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। संभावित हमले की डेडलाइन। डर के साए में पाकिस्तान। पाक के ढीले पड़ रहे तेवर। पहले जल फिर वायु प्रहार। पहलगाम का क्या होगा बदला? I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. पाकिस्तान पूरी तरह से उलझा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के ऐलान से पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की तैयारी कर चुका है, लिहाजा हर दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाने का ऐलान किया गया है और इसीलिए पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि इस बार हमला पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगा। पाक की नींद हराम। पहलगाम आतंकी हमले का बदला क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को सबक सिखाने की युद्ध नीति क्या है? आतंकियों की जमीन कैसे खत्म होगी? क्या पीओके पाकिस्तान के हाथ से खिसक जाएगा या पाकिस्तानी सेना भारतीय हमले का मुकाबला कर पाएगी? हमला कब होगा और किस तरह का होगा? क्या ये एयर स्ट्राइक होगी या फिर सर्जिकल स्ट्राइक? तमाम तरह के सवाल हैं जिसमें पाकिस्तान इस कदर उलझा है कि उसकी नींद उड़ गई है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना में हिंदुस्तान का खौफ चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है। आतंकी हमले के बाद सबसे पहले भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। सिंधु जल के रोके जाने के फैसले से पाकिस्तान की बिलबिलाहट खत्म भी नहीं हुई थी कि भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। भारत के इस फैसले का सीधा असर पाकिस्तान की वाणिज्यिक और सैन्य उड़ानों पर पड़ेगा। ये फैसला भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देता है, जिसमें ये साफ किया गया है कि किसी भी उकसावे की स्थिति में भारत उसका सख्ती से जवाब देगा। पाकिस्तान को डरने की
वजह है कि उसको साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान को पता लग गया, दुनिया को पता लग गया कि वास्तव में पहलगाम के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। ISI इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के आतंकी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान उसकी वजह से पूरी हर प्रकार से बेनकाब हो गया है और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, उनके आका को नहीं छोड़ेंगे और उनके पीछे जिन्होंने उनकी मदद की है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, उनको नहीं छोड़ेंगे। और हम हमारी आर्म फोर्सेस को प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीट फ्री हैंड दे दिया है। हमला आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। कहाँ होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, कितनी तादाद में होगा, इसको देखकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डर है, काफ़ी ज़्यादा घबराहट है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है दुनिया को कि सबसे बड़ा जो थ्रेट है विश्व शांति का वो आज टेररिज्म है। और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को $2.3 बिलियन लोन मिलने वाला था। हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर उसको स्थगित कर दिया और उसके बदले केवल उसको $108 मिलियन दिया बजाय $2.3 बिलियन के। इसी माफिक IMF से $7 मिलियन मिलना था। उसमें भी हिंदुस्तान ने ऑलरेडी IMF को अप्रोच किया है कि सारा पैसा जो है टेररिज्म के ऊपर खर्च होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर खर्च होता है, जिसके माध्यम से वो वास्तव में दुनिया भर में टेररिज्म फैला रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को माकूल जवाब देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि लक्ष्य बड़ा है और वक्त कम है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जब सेना को हमले की खुली छूट दी तो पाकिस्तान के मंत्री भारत की तरफ संभावित हमले की डेडलाइन खुद तय कर चुके थे। लेकिन भारत पाकिस्तान को हर रोज मारना चाहता है और भारत की ये युद्ध नीति पाकिस्तान को वाकई में तिल तिल कर मार रही है। पाकिस्तान में जो डर है वो स्वाभाविक है और इस डर से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये भी तय है कि भारत ने भले ही उस पर अभी तक हमले की जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उसके खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान को हमले की आशंका में उलझाकर भारत पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद को खत्म करने की कोशिशों में जुटा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान की निंदा भी की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। क्यों डरा है पाक? आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। एक तरफ पाकिस्तान भारतीय सेना के संभावित हमले को लेकर खौफ में है, तो दूसरी तरफ भारत दुनिया को पाकिस्तान के आतंकी मुल्क होने का सबूत दे रहा है। वो इसलिए ताकि भारत अगर पाक पर हमला करे तो दुनिया का कोई भी देश उसका विरोध ना करने पाए। पाकिस्तान को हमले की आशंका में उलझाकर भारत पाकिस्तान को एक दूसरी चोट देने की कोशिश में भी है। आज सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। सबको पता लग गया कि ये पाकिस्तान की करतूत है। वहाँ भी पाकिस्तान दोबारा FATF में जा सकता है। FATF में कंसेंसस से होता है। 40 देश हैं जिसमें से कम 37 देश आपके साथ खड़े होने चाहिए। पहले पाकिस्तान के 3 देश थे जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया, चाइना, टर्की और मलेशिया। आज सिर्फ चाइना और टर्की या मलेशिया भी हिंदुस्तान के पक्ष में, और तभी भी पाकिस्तान नहीं निकल सकता FATF में अगर उसको अमेरिका की सहायता नहीं मिलती। अमेरिका आज हिंदुस्तान के साथ है जहाँ तक टेररिज्म को लेकर खड़ा है, इसलिए पाकिस्तान FATF में भी आ सकता है, जिससे उसकी वित्तीय हालत जो है और भी बदतर हो जाएगी।
पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादियों की फंडिंग की ग्रे सूची में वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक ग्रे लिस्ट में था। इस सूची में होने से पाकिस्तान को विदेशी निवेश और वित्तीय सहायता में काफी नुकसान हुआ। FATF के 40 में से कई देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब ने पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रति संवेदना जताई है। इसके साथ ही IMF से मिलने वाली मदद को भी रोकने की कोशिश हो रही है। भारत पाकिस्तान को मिलने वाली मदद को ये कहकर रुकवाने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों पर खर्च कर सकता है। जुलाई 2024 में पाकिस्तान ने IMF के साथ $7 अरब की डील की थी। इस डील को ध्यान में रखते हुए 37 महीनों में कुल 6 समीक्षाएं होनी है। इसके तहत आगामी 9 मई को इसका रिव्यू होना है। संभावित जंग की आशंका के बीच भारत की ये कूटनीति अगर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले का भारत बदला लेगा और इस तरह से लेगा कि पाकिस्तान बिलबिला उठेगा। पीएम मोदी ने सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट देते वक्त सख्त जवाबी कार्रवाई को देश का संकल्प बताया है। मतलब साफ है कि इस बार पाकिस्तान को इस तरह से सबक सिखाया जाएगा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी। आतंकी हमले के खिलाफ भारत पाकिस्तान को सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक का झटका भी दे चुका है और इस बार भारत उससे बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर रहा है। भारत का बदला। आतंकिस्तान पर भारत के नकेल कसने के तरीकों ने पाकिस्तान को पूरी तरह डराया है। उसका डरना जरूरी भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया बेहद तेज और सख्त रही है। शिमला समझौते से पाकिस्तान के पीछे हटने के बाद भारत के लिए अब POK में सैन्य कार्रवाई के दरवाजे भी खुल गए हैं। लेकिन भारत अभी भी कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर दबाव बनाकर पाकिस्तान को घुटने पर लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान पर हमला करने से पहले कूटनीतिक स्तर पर उसकी बुनियाद को कमजोर करने में जुटा है। विदेश मंत्री S जयशंकर दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन को पुख्ता करने में जुटे हैं। जल और वायु प्रहार के बाद अब भारत अग्नि प्रहार की तैयारी में है। भारत ने अब तक अटैक नहीं किया है। अगर अटैक करता है तो ये अग्नि प्रहार होगा, यानी भारत अब गोला बम बारूद से पाकिस्तान को बेदम करेगा। इस बार अटैक बालाकोट से बड़ा होगा। पाकिस्तान कह तो रहा है हमको हर प्रकार से तैयार है। ये भी कह रहे हैं हमारे पास हर प्रकार के न्यूक्लियर वेपन है, आपको बर्बाद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि कन्वेंशनली उसने हमको 48 में ललकारा, 65 में ललकारा, 71 में ललकारा, 99 में ललकारा। 65 में उसके पास हमारे से बेहतर हवाई जहाज थे, बेहतर टैंक थे, बेहतर तोपखाना था, फिर भी हारा। 71 में उसने अचानक हमारे 12 फ्रंटलाइन एयरफील्ड पे हमला किया। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने 2 टुकड़े कर दिए। 1999 पे उसने सारी ऊंची पहाड़ियाँ उसके कब्जे में थी और दुनिया की कोई भी फौज उसको वहाँ से निकाल नहीं सकती थी। उसके बावजूद भी हमसे हारा। इसलिए साफ तौर पे जानता है पाकिस्तान कि अगर हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान की हार तो निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं बाकी। 18 सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के 6 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही थी। 28 सितंबर को सेना ने POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में CRPF के जवानों की बस पर आतंकियों ने हमला किया। पुलवामा आतंकी हमले के एक दिन बाद PM मोदी ने यूपी की रैली में कहा था कि आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।
11 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही। हमले के 7 दिन बाद उन्होंने तीनों सेनाओं को पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने की खुली छूट दे दी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत ने कड़े एक्शन के लिए अपनी कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार है, आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब होगा। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। भारत ने इस बार पाकिस्तान को इस तरह से घेर दिया है कि उसका बर्बाद होना तय हो गया है। भारत ना सिर्फ उसे दुनिया में अलग थलग करने की कूटनीतिक कोशिश कर रहा है, बल्कि उसके आर्थिक मदद को भी रुकवाकर उसे पूरी तरह से अपंग बनाने वाला है। पहले से ही कंगाल पाकिस्तान के लिए भारत से पंगा लेने का क्या मतलब होता है, ये उसे जल्द ही समझ में भी आ जाएगा। अभी तो संभावित हमले से डरा हुआ है और उसे उस हमले को झेलना भी पड़ेगा। पाकिस्तान इससे वाकिफ है और इसीलिए वो डर के साए से बाहर नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।